आप सोचो, कवि काया से भी हंसा सकता है, और हास्य रस का अगर कवि राजस्थान का हो, और राजस्थान में भी अगर वो मारवाड़ का हो, और मारवाड़ का भी अगर केशर देव हो, तो फिर निश्चित रूप से हंसी की गारंटी है। एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां बजाकर हमारे प्रिय कवि लाफ्टर चैंपियन भाई केशर देव मारवाड़ी का आह्वान करे कि वे आए और अपने काव्य पाठ से इस वातावरण को एक नई ऊंचाई दे। भाई केशर देव मारवाड़ी, आओ भाई। हर कवि के बाद इतना ही टाइम लगेगा क्या तेरे को? स्वागत। माई डियर लेडीजों एंड जेंटो, स्कर्टो एंड पेंटो, आंटी एंड अंटो, बच्चों के पेरेंटों, और इस खाम गांव की इस परिसर में सजे दजे खूबसूरत मोमेंटों को केशर देव मारवाड़ी का राम राम, खम्मा गणी, नमस्कार। बहुत बढ़िया पारी आज खेल के गए हैं। आज बड़ा पुण्य का भी दिन है। आज शक्ति और भक्ति का संगम है एक तरफ, और मैं भी महाराणा प्रताप हिंदुआ भूमि की धरती से छत्रपति शिवाजी की इस भूमि को प्रणाम करते हुए आज आपके सामने हंसाने के लिए उपस्थित हूं। ये जो कल परसों दुखद घटना हुई, मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, मैं तो श्रद्धांजलि के लिए उस दिन कार्यक्रम था शशिकांत जी, जो ही मैं श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों की तरफ झुका तो एक किसी आवाज आई, शहीद किसी बोले हमें श्रद्धांजलि मत दीजिए। और मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी हम कोई कहीं गए नहीं हैं, हम तो छुट्टी पर आए थे और अब कुछ लंबी छुट्टी पर चले गए। हिंदू है, जन्म लेकर के फिर आएंगे, फिर इस देश को नमन करते हुए। आहा आहा। वो 14 तारीख की शाम गुलाबों से सजी सुबह थी, खून से सनी शाम हो गई, लो कुछ और जिंदगियां देश के नाम हो गई, लो कुछ और जिंदगियां देश के नाम हो गई। मैं समस्त शहीदों को प्रणाम करते हुए अपनी बात बढ़ाना चाहता हूं। वो मोदी जी ने एक्शन लिया, पाकिस्तान के मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा खत्म कर दिया। अरे मैंने कहा मोदी जी इतना कड़ा कदम मत उठाओ। संचालक जी सुनना, मोदी जी ने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा खत्म कर दिया पाकिस्तान का। मैंने कहा इतना कड़ा कदम मत उठाओ, आप तो खाली पाकिस्तान के नेशन का दर्जा खत्म कर दो। वाह, ये बारीक काम है केशर, वाह 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 वाह। अच्छा, वो आतंकियों को गोली मारने का आदेश दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं तो इसके विरुद्ध हूं। मोदी जी, आतंकवादियों को गोली मत मारो, क्योंकि एक मारोगे तो 10 आ जाएंगे। आतंकवादियों को गोली मत मारो, एक मारोगे तो 10 आ जाएंगे। इसके बजाय पत्थरबाजों को मारो, आतंकवादी पैदा होने ही बंद हो जाएंगे। केशर बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा, इतने वर्षों तक ये समस्या का समाधान भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी थी। केवल एक शर्त लगा रखी थी कि आप चाहे जितने आतंकवादी मर जाए, आतंकवादी मरने चाहिए, एक भी अल्पसंख्यक मरना नहीं चाहिए। बस इसी चक्कर में ये इतना उग्रवाद फैल गया। मैं ये बातें चल रही थी, भाई शंभू शिखर कह के गए धारा 370 से लेकर के सारी, मैं बात बढ़ाना चाहता हूं। 370 की बात ये बाकी करेंगे, मैं थोड़ा इससे आगे करना चाहता हूं। ये भाई थोड़ी अधूरी बात छोड़ के गए, बिहार के हैं। 377 497 की बात करके गए, ये अपने ढंग से समझा के गए, मैं अपने ढंग से समझा रहा हूं। ये दो मोदी जी बैठे, दोनों ये मोदी जी और शर्मा जी बैठे हैं, दोनों का नाम विजय, बस यही 377 है। और इनका कमाल देखना, इधर देखो, 2 मोटरसाइकिलें पड़ी है, दोनों मोटरसाइकिल, इधर एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी, इसको कहते हैं 377। यह है धारा 497। आपसी सहमति से 2 विवाहित पुरुष अगर आपस में विवाहेतर संबंध स्थापित करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जायज है। मैं इस व्यवस्था में मस्ती में आप तक पहुंचना चाहता हूं, आनंद लेना चाहता हूं। मैं जयपुर से आया हूं, आपको हंसी मस्ती के लिए, वीरस का काम इनका है, हास्य की मस्ती तक आप तक जुड़ना चाहता हूं। एक बार तालियां वालियां बजा करके मेरे को आदेशित करें। मैं पिछले दिनों लाफ्टर चैलेंज में गया
राजस्थान की भाषा, राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की संस्कृति को लेकर। मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को बड़ी दिक्कत आई। मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। बोले सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहा है? अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, ये तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक साफा है। और वो समझे ही नहीं राकेश जी, उन्होंने समझा ही नहीं। उन्होंने कहा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। तो मैंने पूरे राजस्थान की ओर से जवाब दिया। साफे का अर्थ और जवाब आपके समझ में आए तो आपका प्यार चाहता हूं। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रोक के पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, तो मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। वाह! अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके भी मल्टीपर्पज यूज है। बोले यार साफा और क्या काम आता है? अरे मैंने कहा जी इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम लो। वो बोले एग्जाम्पल दो। तो मैंने उनको उदाहरण देके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। ये तो एक फेंटा है। फेंटा क्या, एक फेंटेसी है। इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है और इस साइन बोर्ड के लगने से तो भाई साहब कई गंजों की शादी हो जाती है। ये डबल सेफ्टी वाला। अच्छा, राजस्थान की भाषा में भी वही मस्ती है। शंभू भाई, मैं क्या गांव का आदमी हूं, मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं। मेरी घरवाली इंग्लिश मीडियम की है। जब मैं मारवाड़ी में बोलता हूं तो उसके पल्ले नहीं पड़ती। जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में बहुत शांति रहती। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है, और वो इंग्लिश मीडियम वाली समझे ही नहीं। उसने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं उसको ये थोड़ी कहता तू बावड़ी है। और मैंने कहा गेली मीन्स लवली, वाह, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश होके मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर ऑल्सो वेरी गेला। ये भाषा की मस्ती है। अच्छा, मैं अब गांव से शिफ्ट होकर के जयपुर में रहने लग गया। और सिटी के आप जानते हो, सिटी की कल्चर अलग। गांव में अपन गाय पालते हैं, शहर में लोग गंडक पालते हैं, कुत्ते। दोनों की सिटी की कल्चर में फर्क। जब से मैं शहर में आया हूं, मेरी घरवाली को भी स्टैंडर्ड मेंटेन करने का चस्का चढ़ा। हमारी कॉलोनी की औरतें जीरो फिगर और फिटनेस के चक्कर में रोज घूमने जाती है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। मेरी घरवाली को भी चस्का चढ़ा। अच्छा, जो ऑलरेडी सेटल्ड है उनके घर में कुत्ते थे, तो कॉलोनी की औरतें जब घूमने जाती तो अपने कुत्ते को साथ लेके जाती। हम नए नए शिफ्ट हुए थे, मेरी घरवाली को घूमने का चस्का चढ़ा। वो रोज घूमने जाती, पर हमारे घर में कुत्ता नहीं था, वो रोज मुझे ले जाती। वाह! कई दिन तक तो मुझे इस सम्मान का पता ही नहीं चला। ये सिटी की कल्चर है। अच्छा, आजकल जयपुर में मैं जिस पार्टी में जाता हूं तो मेरी घरवाली जाती है मेरे साथ, तो वो पिंक साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले तुम लोग नहीं समझते, ये लेडीज का मामला है, जेंट्स के पल्ले नहीं पड़ेगा। अरे मैंने कहा बताओ। बोले जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। पिंक सिटी में पिंक साड़ी यह है कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। मैं शशिकांत जी पिछले दिनों लाल किला घूमने गया, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। भाई साहब मोदी जी, मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। वाह 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 वाह! कौन रिस्क ले जी बिना मतलब के? अच्छा, ये शशिकांत जी मेरे को समझाते रहते हैं कि देखो बीबी जो होती है वो भगवान का प्रसाद होती है, बड़े इज्जत से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े मान सम्मान से रखना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, जब बीबी अगर भगवान का प्रसाद है तो मेरे को एक बात बताओ, ये गर्लफ्रेंड होती है फिर ये क्या है? अब ये तो बहुत ज्ञानी। अरे बोले है तो ये भी प्रसाद। बोले भगवान का प्रसाद होती है बीबी, बीबी को बड़े श्रद्धा से, इज्जत से, मान सम्मान से ग्रहण करनी चाहिए। और मैंने कहा जब बीबी भगवान का प्रसाद है तो गर्लफ्रेंड क्या है? बोले है तो ये भी प्रसाद, पर ये भेरुंजी का है।
और आप जानते हो भैरू जी के प्रसाद को कभी घर नहीं ले जाना चाहिए। तो अपन तो इस ज्ञान ध्यान से अरे मैं बताऊं आपको, मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूं, मेरी भूमिका में मैं बचपन से ही इंटेलिजेंट आदमी हूं। मैं तो इतना इंटेलिजेंट सर कि मैंने तो तीसरी क्लास में ही साइंस बायोलॉजी ले ली थी। मैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में बहुत होशियार था। या आजकल बच्चे टेंशन में रहते हैं, 96%, 97% तो भी टेंशन में। शशिकांत जी, मैं कभी टेंशन में नहीं रहा, हालांकि मेरा स्कोर बहुत हाई रहा। मेरे 100 में से 100 में से लगभग पूरे नंबर आए, कभी कभार एक कटता इधर वाला। और क्लास में किसी सवाल का जवाब किसी को नहीं मिलता तो केसरदेव मारवाड़ी निपटाता था। और अपन स्टैंडर्ड ऐसा मेंटेन रखा। आजकल आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप कोई न कोई व्हीकल से छोड़ते, पैदल कोई नहीं जाता, कोई की बस है, कोई की अपनी गाड़ी है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी है। ये जो बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है, मैं इनको प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, जब आप पढ़ रहे थे ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, सबको पैदल जाना पड़ता था, पैदल आते थे, पैदल जाते थे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल कितनी दूर हो। लेकिन उस टाइम भी केसरदेव मारवाड़ी ने स्टैंडर्ड मेंटेन रखा। मैं कभी पैदल नहीं गया, गुरुजी स्कूल से ही 4 छोरों को भेजते थे, 2 हाथ पकड़ते, 2 टांग पकड़ते, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ स्कूल आते थे। और अपनी इंटेलिजेंस ऐसी कि क्लास में किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो केसरदेव मारवाड़ी निपटाता था। एक दिन साइंस के गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया, केवल मैंने ही सही जवाब दिया। गुरुजी ने साइंस के सवाल पूछा, बोले दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले जीवाणु का नाम बताओ। अरे मैंने कहा सर ये क्वेश्चन गलत है, कोई दूसरा करवाओ। गुरुजी बोले यार साइंस के क्वेश्चन को गलत किस कारण कहते हैं? मैंने कहा सर दूध को दही में बदलने वाले को जीवाणु नहीं, हम राजस्थान में जावण कहते हैं। वाह! गुरुजी बोले वेरी गुड। गुरुजी ने अगला सवाल किया, बोले पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश? स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश? रमेश ने कहा सर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। बोले एग्जाम्पल देके बताओ रामलाल। रामलाल ने कहा सर दाल, दाल, दाल। तो गुरुजी ने किया ये सवाल, यार ये दाल एक साथ तीनों अवस्था में कैसे? तो अपन ने समझाया सर ऐसे। दाल जब बाजार से लाते हैं वो सॉलिड होती है, ठोस होती है। जब मम्मी उसे बनाती है वह द्रव होती है, लिक्विड होती है। और जब दादाजी उसे खाते हैं तो उनकी गैस बनती है। इस प्रकार ये एक साथ तीनों अवस्था में मिलती है। गुरुजी ने अब की बार और कॉम्प्लिकेटेड सवाल ठोका, बोले वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के परसेंटाइल क्या क्या है? वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ। मैंने कहा सर इस क्वेश्चन को क्लास में मत करवाओ, पिछली क्लास में भी गुरुजी इसी क्वेश्चन के कारण चोट खाकर आए हैं। सर रहने दो, आज क्लास में 5-7 लड़के मोट खाकर आए हैं। वाह! पूरे गैसों का अनुपात बिगड़ा हुआ है। अब गुरुजी के समझ में नहीं आया, गुरुजी ने मेरे से पूछा, गुरुजी यूपी के थे, मेरे से पूछा यार केसरदेव ये मोट कौन सा फल है? मैंने कहा सर रहने दो, ये आरडीएक्स से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक फसल है। गुरुजी ने सवाल बदल लिया। गुरुजी ने मेरे को कहा हृदय का नामांकित चित्र बनाओ। अब अपने को हृदय का मतलब पता नहीं। मैंने अग्रवंशी जी से पूछा हृदय को हिंदी में क्या कहते हैं? बोले हार्ट, हिंदी में। अरे मैंने कहा गलत आदमी से पूछ लिया, ये सवाल ही कविता जी का। मैंने कहा कविता जी हार्ट, बोले अरे दिल। अरे मैंने कहा दिल का नामांकित चित्र बनाना है। मारवाड़ी आदमियों को तो बहुत प्रैक्टिस है बचपन से ही। अपन ने वो पान वाला चित्र बनाया, बीच में एक तीर का निशान भी फंसाया और गुरुजी ने कहा नामांकित, तो अपन ने नाम लिखना शुरू किया, अनीता, सुनीता, कविता। गुरुजी बताओ और किता। वाह! गुरुजी ने ही सब्जेक्ट बदल लिया। मेरे को कहा मारवाड़ी तेरी मैथमेटिक्स कैसी आ रहा है? मैंने कहा मारवाड़ी आदमी से मैथमेटिक्स पूछते हो? मारवाड़ी आदमी की तो मैथमेटिक्स इतनी क्लियर है, कॉन्सेप्ट इतनी क्लियर है, वो मुझे याद है। भाई आपको कोई लिफ्ट दे, हर स्टेट का आदमी अलग अलग रेस्पॉन्स देगा। कोई मोटरसाइकिल से बाइक से उतरते टाइम गुजराती हुआ तो कहेगा मोटा भाई तेनो थैंक्स। पंजाबी आदमी होगा तो कहेगा ओए पाजी धन्यवाद।
बंगाली अलग ढंग से कहेगा, मराठी अलग ढंग से, मारवाड़ी आदमी के थैंक्स कहने का सिस्टम ही अलग। वो उतरते ही हाथ जोड़ के कहेगा, भाई साहब कल ही टाइम ही मिलो ला कहीं। वाह, अपना अपना सिस्टम जो है, वो एक मारवाड़ी आदमी बेच रहा था अपना आइटम, तरबूज बेच रहा था गारंटी के साथ, बोले लाल निकलेगा, मीठा निकलेगा, अगर लाल नहीं निकले, मीठा नहीं निकले तो डबल पेमेंट वापस। इतना कर रहा था, इतने में एक ग्राहक आया, कस्टमर ओढ़ मां लेकर के, तरबूज लेकर, बोले भाई जी आप तो कह रहे थे गारंटी है, लाल निकलेगा, मीठा निकलेगा, ये लो ये तरबूज आपकी दुकान से ले गया था अभी, एकदम सफेद, एकदम फीका फीका, क्या चरका। मारवाड़ी आदमी ने देखा दुकानदारी खराब करेगा, उससे तरबूज लिया, साइड में रखा, बोले भाई जी ये तरबूज आप ले गए थे क्या? ये तरबूज तो 500 रुपए का है, शुगर फ्री वाला। तो जो बात करने की स्टाइल है, वो मुझे याद है, एक मारवाड़ी का छोरा छोरी को घुमाने के लिए डेट पर ले गया, वापस आते उसके बाप ने हिसाब पूछा, खर्चा कितना हुआ? छोरा बोला 5000 रुपए। दो मारे कान पे, बोले कहेगा मारवाड़ी है, एक छोरी पर एक दिन में एक साथ 5000 रुपए खर्च कर दिए, तूने कुछ नहीं सोचा? छोरा बोला सॉरी बापू, पर मैं क्या करता, उस छोरी के पर्स में 5000 रुपए ही थे। अपने काम करने का सिस्टम अलग है। वो मुझे याद है, 4 दोस्त थे, एक पंजाबी, एक गुजराती, एक मारवाड़ी, एक सिंधी, आपस में दोस्ती में मजाक में बातें कर रहे थे। तो सिंधी ने कहा यार तुम मारवाड़ी लोग कंजूस बहुत होते हो, खर्चा नहीं करते, खर्चा करने में हम रेस, बाकी दुनिया खर्चा कर लेगी, मारवाड़ी आदमी खर्चा नहीं करेगा। इतना कहते हैं उसने भाई साहब 100 रुपए के नोट की सिगरेट बनाई और फूंक दी। बोले ऐस करने में बिहारियों का कोई मुकाबला नहीं। गुजराती को जोश आ गया, उसने 500 के नोट की सिगरेट बना करके जला दी, फूंक दी। बोले ऐस करने में गुजराती आ गए। पंजाबी को कुछ ज्यादा ही जोश आ गया, उसने 2000 के नोट की सिगरेट बना के फूंक दी। बोले देखो ऐस करने में पंजाबियों का मुकाबला न कभी था न कभी है। मारवाड़ी को कहा देखो तुम कंजूस ठहरे, बताओ तुम क्या खर्चा कर रहे हो? मारवाड़ी आदमी ने चेक बुक निकाली, चेक बुक 10 लाख रुपए लिखे, 10,000 जला करके एक बिहारी को पकड़ा दी कि चल तू भी ऐस कर। वाह, तो अपन तो 2 रुपए में 10 लाख का मजा लेने वाले आदमी है। अच्छा इतनी नहीं बात आगे बढ़ी तो सिंधी भाई ने सोचा मजा नहीं आया, कभी न कभी मौका देख के इनको फंसाते हैं। तो वो एक कोई गुजराती की डेथ हो गई, भाई तीनों चारों दोस्त शमशान घाट में सिंधी भाई ने कहा कि अब की बार इसको फंसाते हैं मारवाड़ी को। बोले देखो जितना बकाया है उसको इस अपने को यहां देना चाहिए बिजनेस का, नहीं तो पता नहीं अगले जन्म में कब किसे किस रूप में देना पड़े। ऐसा कह के सिंधी भाई ने जेब से 10,000 रुपए निकाले, लाश के नीचे रख दिए। बोले अपना हिसाब नक्की। वो पंजाबी ने 20,000 निकाले, लाश के नीचे रख करके अपने भी बिजनेस का हिसाब नक्की। सिंधी ने मारवाड़ी को कहा इसका हिसाब करो, अपन ने सिस्टम बना दिया है। मारवाड़ी आदमी ने चेक बुक निकाली, 1 लाख रुपए लिखे, लाश के नीचे रख करके 30,000 उठाए। बोले 70,000 का हिसाब था, लगाओ माचिस। ओ भाई साहब उस दिन से वो सिंधी भाई टेंशन में आ गया। बोले यार ये मारवाड़ी कंट्रोल में नहीं आएंगे, अपना माल भी गया, माजना भी गया, मजा भी नहीं आया। तो हुआ यूं कि उस दिन से उसने हिसाब रोक लिया, बिजनेस का पेमेंट रोक लिया। पर देव योग से महीने भर बाद मारवाड़ी की डेथ हो गई, वही शमशान घाट, वही दोस्त। तो बोले अपन ने सिस्टम बना रखा है, देना पड़ेगा जिसका जितना बकाया है। तो पंजाबी ने कहा मेरा तो 10,000 बकाया है, उसने मारवाड़ी की लाश के नीचे 10,000 रख दिए, गुजराती ने 20,000 रख दिए, सिंधी ने वही मारवाड़ी की नकल की, चेक बुक निकाली, 1 लाख रुपए लिखे, लाश के नीचे रखे। और वो पैसे बाकी उठाने वाला था कि अंदर लकड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। वो मारवाड़ी अंदर से चेक और पैसे लेकर के खटखड़ा हो गया। बोले देख सिंधी भाई तो अगर टाइम पर मेरा हिसाब कर देता तो आज मेरे को मरने का नाटक नहीं करना पड़ता। तो अपन तो उस सिस्टम से जीने वाले आदमी है। तो उसने कहा मारवाड़ी आदमी, गुरुजी ने कह दिया, बोले मान लो तुम्हारे घर में 2 बाल्टी है, एक बाल्टी 10 लीटर की, दूसरी बाल्टी 20 लीटर की। अगर 10 लीटर की बाल्टी को भरने में 1 घंटा लगता है तो 20 लीटर की बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा? अरे मैंने कहा सर 7 घंटे। बोले तू काहे का मारवाड़ी है, तेरे को हिसाब नहीं आता?
एक बाल्टी 10 लीटर की, दूसरी बाल्टी 20 लीटर की। 10 लीटर की बाल्टी को भरने में 1 घंटा लगता है, तो 20 लीटर की बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा? अरे मैंने कहा सर कह दिया ना 7 घंटे। तो गुरुजी ने मेरे को मारवाड़ी में समझाया, बोले छोरा मनने लगे है थारी कोई गणित की प्रश्नावली छुटेड़ी है। मैंने कहा सॉरी सर, मेरी बड़ी वाली बाल्टी फुटेड़ी है। भाई अपने घर की प्रॉब्लम गुरुजी को थोड़ी पता है, उनको एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है। मेरे को पूछा तुम्हारी संस्कृत आ रहा है? मैंने कहा सर संस्कृत में तो अपन एक्सपर्ट। बोले कोई संस्कृत का नीतिगत श्लोक सुनाओ। मैंने कहा सर सुन जाओ। धन्नो धावती अदय त्वय बसंती लजाया परसन अस्ति। गुरुजी बेहोश। गुरुजी के बाप ने भी ऐसा श्लोक नहीं सुना था। बोले मारवाड़ी दोबारा सुनाओ, हिंदी अर्थ बताओ। मैंने कहा सर सुन जाओ। धन्नो धावती अदय त्वय बसंती लजाया परसन अस्ति, अर्थात चल धन्नो, आज बसंती की इज्जत का सवाल है। गुरुजी समझ गए छोरे की डीप स्टडी है। बोले मैं तेरे को संस्कृत का श्लोक दूं तो तुम हिंदी अर्थ बना दोगे? मैंने कहा सर बिल्कुल। तो राजीव सर मेरे को गुरुजी ने वो दे दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत। बोले इसका हिंदी अर्थ बताओ। मैंने कहा वेरी सिंपल, सुन जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सर्वे से पता चला है कि कोई आदमी सुखी नहीं है। वाह। सर्वे संतु निरामया, नीर का मतलब पानी, मय का मतलब शराब। सर्वे संतु निरामया यानी सभी संतों ने कहा है कि शराब में पानी मिलाकर पीना चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सारे भद्र आदमी इसी में फंसे हुए हैं। मां कश्चित् दुख भाग भवेत, हे मां अब भागकर मैं भी जाऊं तो कहां जाऊं? वाह। तो अपन तो इस संस्कारों में पड़े हुए लोग हैं, लेकिन संस्कारों में पड़े हुए लोगों के बीच में एक संस्कार की कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने आपको बताया मैं जयपुर में रहता हूं। एक अंग्रेज आ गया मेरे घर, मैंने कर्टसी के नाते उसको दी स्वीट डिश। वो बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज गुलाब जामुन। अब उसके समझ में नहीं आया। मैंने कहा सुन दिस इज गुलाब जामुन। उसने खाया, बोला वेरी नाइस, बट व्हाट इज गुलाब जामुन? अब मैंने उसको गुलाब जामुन कैसे समझाऊं? अपने ढंग से समझाया। मैंने कहा इट इज एनर्जी कैप्सूल, 5 पीस में पेट फुल। तो उसे खाया, बोले वाह विच कंटेन, बना किससे? अरे मैंने कहा इट कंटेन बटर सुगर मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया। बोला व्हाट इज खोया? अब मैं उसको खोया को कैसे समझाऊं? मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले वावा, बट व्हाट इज मावा? और मैंने कहा इसको तो अपने ढंग से ही समझाना पड़ेगा। तो मैंने उसको मारवाड़ी तरीके से समझाया। बोला व्हाट इज मावा? तो मैंने कहा इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाय मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग, बाय मेकिंग लोया वी से इट खोया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मावा यूज इन एवरी सावा। वाह वाह। वो अंग्रेज तो समझ गया। अच्छा पास में मेरी माँ बाजरा कूट रही थी खिचड़ा बनाने के लिए। अंग्रेज ने देखा वेरी नाइस वेरी टेस्टी। अपने मारवाड़ का बाजरा जो होता है वो पीला पीला सोने जैसा। बोले जस्ट लाइक गोल्ड। और इस इतने बढ़िया धान को मूसल से इतनी क्रूरलिटी से इतनी निर्दयता से कूट रहे हो, वेरी बैड वेरी बैड। तो उसने भरी 2 मुट्ठी और चखी, बोले वेरी नाइस वेरी टेस्टी। और इसको इतनी क्रूरता से नहीं कूटना चाहिए। फिर भरी 2 मुट्ठी, फिर खाया, बोले वेरी प्रीटी वेरी नाइस वेरी टेस्टी। ऐसा करते करते शशिकांत जी वो 5-6 मुट्ठी बाजरे खा गया। बड़ा टेस्ट आया उसको, बड़ा टेस्ट आया। वहां तक तो ठीक था। सुबह ट्रैफिक जाम, वो लाल पीला होके मेरे पास आया, बोले मारवाड़ी जी 2 मुसड़ मेरी की तरफ से भी उसके मारो। तो ये राजस्थान के जो धान है वो उसका अलग आनंद है। मैं खान पान की चीज एक आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां वालियां मुझे देकर आदेशित करें। एक संस्कार की कविता आप तक सौंपना चाहता हूं। आपको पता होगा पिछले दिनों वो नूडल्स पर बैन लगा, मैगी पर। वो उसमें जहरीले रसायन पाए गए, लेड वगैरह। अच्छी कविता है। जब जहरीले रसायन पाए गए तो बाबा रामदेव जी एक्शन मोड में आए। वो अपनी मैगी लेकर आए, एक आंख मारते ही तैयार। और जब गड़बड़िया हुई कि लेबोरेटरी में जांच की तो वो फेल हो गई, उसमें कीड़े पाए गए। लेकिन सौभाग्य की बात है कि कीड़े अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। वाह।
लेकिन मैं ये सोच रहा हूं हिंदुस्तान में जब इतने खाने की चीजें है तो हमें इन चीजों की जरूरत क्या है? आप गिनते जाना खाने की चीजें। मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, कोटा की कचौरी, नसीराबाद का कचौरा, दिल्ली पंजाब का छोला भटूरा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मण, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हो रोज, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करें? अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करें? वाह भाई, वाह 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 वाह। जब इतनी चीजें, इतनी अच्छी चीजें हमारे घर में है, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करे? फिर से 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करे? अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे? क्या बात है भाई। और हिंदुस्तान तो खाने में शुरू से ही विश्व गुरु था। देखो अमेरिका ने आईटी में, जर्मनी जापान ने मैकेनिक्स में, कंप्यूटर में चाइना ने कितनी भी प्रोग्रेस कर ली होगी, लेकिन खाने में जो इंडिया ने प्रोग्रेस की, पूरा विश्व में उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपने दादों परदादों ने रिसर्च जिस चीज पे की, देखो अपन ने न तोप का आविष्कार किया, न मिसाइल का, न टीवी का, न मोबाइल का, न एसी, न फ्रिज, न कार का, हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा सरकार का। वाह भाई, बढ़िया वैज्ञानिक। और खाने में भी अपन ऐसे विश्व गुरु कि यहां चपरासी से लेकर अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। वो अपने हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। अपने तो देवता देखो, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। अरे अपने तो गणेश जी भी सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। यहाँ गजानन जी महाराज का बढ़िया मंदिर है, बहुत शानदार। अच्छा, हम हास्य कवियों के लिए तो हमारे वो गजानन जी महाराज है, वो आदरणीय राहुल जी है, वो हमारे कुल देवता है। तो अपन तो मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। और खाने के जो आविष्कार इंडिया ने किया है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, हमारे गर्व के साथ हमारे आविष्कार क्या है हिंदुस्तान के, कि जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। कितनी कॉम्प्लिकेटेड है कोठारी जी, जलेबी के स्ट्रक्चर देखो। अंग्रेज आया, उसने जलेबी देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले वाह नाइस। उसने जलेबी देखी तो उसने कहा यार इसके अंदर न तो सोल्डिंग न बेल्डिंग, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? अपने को रिसर्च करनी चाहिए। वो जलेबी को पैक करा करके ले गया अमेरिका, वहां जाकर के बाकी 4 वैज्ञानिकों को दिखाया, बोले इंडिया से एक तगड़ा आइटम लाया हूं, देखो ये देखो, इससे जलेबी कहते हैं। वहां इसके अंदर न आउटपुट सिस्टम न इनपुट सिस्टम। अपने को रिसर्च करनी चाहिए इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे। बाकी 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर के उसको ठोका पीटा, बोले इंडिया तू घूमने गया था, ये इंडिया से नई प्रॉब्लम ले आया। वो लास्ट ईयर अपना माइकल गया था, वो एक समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। और अगली पंक्ति आपके दिलों को छुए तो आपका पीछे तक पंक्ति में जो लोग बैठे हैं उनमें प्यार चाहता हूं कि जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के ही समझ में नहीं आई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। अरे बिना जिग मशीन के कर देते हैं इमरती पर कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। वाह, ये इंडिया की साइंस है। बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। और साइंस को चैलेंज करते हुए अगली चीज देखना, गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग। ऐसा हो सकता है क्या? गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग। अरे अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। और आश्चर्यजनक नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार इंडिया का। नैनो टेक्नोलॉजी में सबसे शानदार स्वीट पीस का उदाहरण है जो अपन मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, मखाना मुरमुरिया।
स्वीट पीस में मखाना सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं? आलू का खेलरा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं? वाह। इंडियन कर्ड, भारतीय कड़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है, और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी मरांड है। वाह वाह। एकदम खाते ही नशा। वो बाहर से पढ़ के जो लोग MBBS करके आते हैं, वो हम इंडिया के लोगों को बताते हैं कि तुम न्यूट्रिशन तुम्हें नहीं मिल रहा है, तुम कुपोषण के शिकार हो। ये जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं इनके श्री चरणों में 4 पंक्तियां रख के बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान के लोग कुपोषण के शिकार है, 125 करोड़ की आबादी वाले। और बता कौन रहे हैं? 5-10 करोड़ वाले। वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के लोग कुपोषण का शिकार है। मेरे को एक बात बताओ शशिकांत जी, अगर हिंदुस्तान के लोग कुपोषण का शिकार है और फिर भी आबादी 125 करोड़ है, इन बुजुर्गों को पूरा खाना पीने को मिल जाता तो वो हमें बता रहे हैं कुपोषण के शिकार है। वो कैसे हो सकता है कुपोषण? मैं खुद, हम 10 भाई बहन है, सच बता रहा हूं। हम 10 भाई बहन है और बहुत गरीब है, पर गरीब इसलिए नहीं कि 10 भाई बहन है, गरीब इसलिए है कि हमारे पड़ोस वाले के इधर 13, वाह वाह, इधर वाले के 15, दोनों मिलकर के मेरे पिताजी को हे दृष्टि से देखा करते थे, और हमें बता रहे हैं कुपोषण के शिकार है? जिस देश ने 125 करोड़ हर साल एक ऑस्ट्रेलिया देते हैं, और वो हमें बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। 4 संस्कार की पंक्तियां मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं भाई, बढ़िया कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। अपने को विदेशों से नहीं सीखना है, हम बताएंगे क्या खाना है। अपने घर में बनने वाले आइटम पर ध्यान रखना। लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता, खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। अरे हम हमारे बच्चों को सेरेलैक खिलाओ, प्रोटीन एक्स खिलाओ या हॉर्लिक्स, मां के दूध का कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। क्षमागणी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं इन 2 पंक्तियों के साथ कि राजस्थान में क्या है और क्या नहीं है। कि मणि मोती निपजे नहीं और ना निपजे गजदंत, पर संत सती और सूरमा जिन धरती उपजंत। मैं उस धरती की तरफ से शिवाजी की धरती को प्रणाम करता हूं। खम्मा गणी, राम राम, नमस्कार।